हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, तीसरी अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ी थी, नाम था विस्थापन अभिक्रिया। आज हम लोग चौथी अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक यौगिक होते हैं और उन यौगिकों के आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान से एक नए यौगिक का निर्माण होता है। हम लोग इसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं वे अभिक्रिया जिसमें यौगिक के आयन परस्पर आदान प्रदान करके नए यौगिक उत्पाद का निर्माण करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बात करें एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें। सोडियम सल्फेट, फॉर्मूला होता है Na2SO4 तथा, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड, फॉर्मूला होगा BaCl2 के जलीय विलयन को आपस में मिलाने से सोडियम क्लोराइड तथा बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। देखिए, यहां हम रासायनिक समीकरण लिख ले रहे हैं। ये सोडियम का सल्फेट है Na2SO4। अगर हम लोग बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं BaCl2 तो इनके आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात यह क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम इसकी जगह
और बेरियम इसकी जगह, अर्थात आयनों का आदान प्रदान होता है। यहां जो बनेगा, ये बनाएगा BaSO4 और साथ साथ 2NaCl। तो इस तरीके से ये जो अभिक्रिया है, यह द्विक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए यहां जो हुआ आयनों का आदान प्रदान, अर्थात ये सोडियम आयन और बेरियम आयन के मध्य क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं द्विक विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए, इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट और इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और इसका नाम होता है बेरियम क्लोराइड। और इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल रहा। हम लोग दूसरे एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट। फार्मूला होता है AgNO3 तथा पोटेशियम क्लोराइड फार्मूला होता है KCl का जलीय विलयन। तो नए उत्पाद सिल्वर क्लोराइड AgCl तथा पोटेशियम नाइट्रेट फार्मूला होता है KNO3 प्राप्त होता है। ठीक है, देखिए सिल्वर नाइट्रेट का जो फार्मूला होता है AgNO3, पोटेशियम क्लोराइड होता है KCl। तो क्या होता है, इन आयनों के मध्य आदान प्रदान, अर्थात यह सिल्वर इसके स्थान पर पहुंचेगा और यह इसके स्थान पे, अर्थात यहां जो उत्पाद प्राप्त होगा हमको AgCl साथ साथ KNO3 अर्थात पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए इसका नाम होता है सिल्वर नाइट्रेट और इसका नाम होता है पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो बातें हो रही हैं यह द्विक विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हो चुकी हैं। हम लोग नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण, या अपचयन। 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 ऑक्सीकरण, या अपचयन।
इसी को हम लोग बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो सबसे पहले हमको याद रखना है ऑक्सीकरण। देखिए, मैं थोड़ी सी बात बताता हूं। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, देखिए इस इंग्लिश शब्द से ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन और डेशन का मतलब होता है जुड़ना या एडिशन। तो सबसे पहली बात मैं यही कह सकता हूं कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी बात, हाइड्रोजन हाइड्रोजन की कमी होना। ये अगर दो बातें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आती है तो उस अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, अर्थात इस अभिक्रिया में अगर बात करें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, अर्थात ऑक्सीजन का योग हो रहा है। ये जो अभिक्रिया होगी ये क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉपर लेंगे और ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कराएं, यह बनाएगा CuO, अर्थात यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो इधर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। कॉपर 2 हो गया, इधर भी संतुलित करने के लिए कितना होना चाहिए? 2। तो इस तरीके से यह कॉपर का ऑक्साइड बन गया। इसमें भी, इस पदार्थ में भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात यह जो अभिक्रिया है यह किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया। देखिए, अपचयन अभिक्रिया में सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का निकलना। दूसरी बात, यहां हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, तो दो बातें आती हैं, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, अर्थात निकलती है। दूसरी बात, हाइड्रोजन का जुड़ना। अगर ऐसा होता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, या इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन। यहां हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं। अगर कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं, इस पे ताप देते हैं, डन करते हैं, तो क्या होता है? कॉपर अलग हो जाता है और साथ साथ ये बनता है H2O। देखिए, यहां से कॉपर ऑक्साइड से क्या ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन हो गया, अर्थात जो ऑक्सीजन था यह H2 के साथ, अर्थात इसने क्या बना लिया? H2O। यही तो बात बोली जा रही है कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है, यहां देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया? निष्कासन हुआ, अर्थात ऑक्सीजन निकल गया। ठीक है, इस अभिक्रिया को हम लोग
बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। देखिए, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें साथ साथ अपचयन और उपचयन एक साथ होते हैं, अर्थात दोनों घटना अपचयन और उपचयन की एक साथ होती है। इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन हम ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ घटित हो रेडॉक्स रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें हम लोग जरा एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है, कॉपर ऑक्साइड साथ साथ H2, ये जब बदलता है Cu और साथ साथ H2O में। अगर बात करें हम लोग, देखिए यहां कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, अर्थात जब हम लोग यहां से यहां पहुंचे तो ऑक्सीजन की क्या हो गई? कमी। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमको बताया जाता है कि वह अभिक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है? अपचयन। तो मतलब कि कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जो परिवर्तन हुआ यह अपचयन अभिक्रिया हुई। लेकिन H2 से जब H2O में परिवर्तन हुआ तो देखिए यहां ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हमने बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात यह जो अभिक्रिया है इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये वाली जो हो रही है ये हो रही है अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं इस अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ साथ हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे आने वाले समय में अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे में, जो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। ठीक है।